बचिया सूत जाओ जल्दी से, कहे कि कल सुबह तुमको जल्दी उठना है भोरे में 6 बजे ही नहीं 8 बजे तक बिछावन में सूतल रहना, भोरे में 6 बजे उठ जाना। कहे कि आ रही है कल तुम्हारी बुआ, परसों राखी है ना, हमको राखी बनने के लिए आ रही है, हर साल तो राखी भेज देती है, इस बार पर्सनली मिलने के लिए आ रही है हमसे और तुमसे, इसीलिए भोरे में 6 बजे उठ जाना। अलार्म लगा लो 6 बजे का, ऐसा नहीं 8 बजे तक सूतल रहना। बुआ आई और देख ली तुमको लेट तक सोते हुए तो क्या सोचेगी, इतनी बड़ी हो गई है लड़की उसके बाद भी इतना देर तक बिछावन में सूती रहती है, हमारे बारे में क्या सोचेगी, क्या संस्कार दिए हम तुमको। बुआ आ रही है जल्दी उठ जाना, बुआ के जाने के बाद जितना सोना है सो सकती हो। अरे ये पगली बुआ को हम लोग का घर इतना दिन बाद फिर कैसे याद आ गया। ये पगली बुआ जब भी आती है वो बहुत परेशान करती है, हमको इसका चेहरा ही पसंद नहीं है। अरे बचिया उठो उठो, तुमको बोले थे ना सवेरे में जल्दी उठ जाना, उठो बुआ आने वाली है। अरे पापा आप तो 6 बजे बोले थे उठने के लिए, अभी तो सिर्फ 5 ही बज रहा है। अरे तो तुम क्या रोबोट हो कि तुमको 6 बजे बोले थे तो तुम 6 बजे उठोगी, 5 बज रहा है तो क्या हुआ, उठो चलो नहाओ ब्रश करो, बुआ आने वाली है, खाना भी बनाना है तुमको, खाना बना लेना जल्दी से, बुआ आने वाली है, चलो चलो। अरे आओ आओ बहना आओ, आधी टकली बहना आओ, इतना दिन बाद हमरा तुमको याद आया, आओ बैठो आधी टकली बहना। ये देखो सपना कितनी बड़ी हो गई है, बचिया सपना अपनी आधी टकली बुआ से तो मिलो। अरे ये लड़की इतनी बड़ी हो गई है, अरे टकलू तुम तो हम लोग का नाक कटवा दोगे बिरादरी में। अरे बहना ये क्या कह रही हो, ऐसा क्या कर दिए हम कि हम लोग का बिरादरी में नाक कट जाएगा। अरे क्या नहीं किए तुमको हम कितना समझाए थे, प्याज में डाल के अदरक खिलाए थे, फिर भी भूल गए तुम। अरे बहना बादाम खिलाई होती तो याद भी रहता, प्याज और अदरक किसको याद रहता है। अरे चुप करो, जब हम पिछली बार आए थे तो तुमको क्या बोले थे याद है। अरे हाँ हाँ याद है हमको, तुम पिछली बार जाते वक्त बोली थी फिर आएंगे, और तुम फिर आई भी हो। अरे हरामखोर तुमको यही याद है, बड़ी बहन का बात भूल जाते हो तुम। तुमको कहे थे ना हम, सपना जैसे सियानी हो जाएगी तो उसको आधी टकली कर देना। हमारे खानदान का रस्म तुम भूल गए टकलू। हमारे खानदान में जिस लड़की को बाल होता है उसका शादी के बाद बुरा हाल होता है। क्या तुम चाहते हो कि सपना का भी बुरा हाल हो। हमारे खानदान में चाहे पुरुष हो या महिला सब टकले पैदा होते हैं, सिर्फ हमको और सपना को छोड़ के। हम दोनों जब पैदा हुए थे तो हम लोग को बाल था। हमारे पूर्वज ये नियम बना के गए थे कि हमारे खानदान में अगर कोई लड़का सिर पे बाल लेके पैदा होता है तो उसके बड़े होते ही उसे पूरा टकला कर दिया जाएगा। तो वहीं अगर कोई लड़की सिर पे बाल लेके पैदा होती है तो उसके बड़े होते ही उसे आधी टकली कर दिया जाएगा। तो इसी परंपरा को कायम रखने के लिए मैंने अपने बालों की आहुति दी थी, और इसे भी इसी परंपरा को कायम रखना होगा और आधी टकली होना होगा। क्या टकलू तुम अपने बचिया के प्यार में अंधे हो गए हो, क्या तुम अपने खानदान की रस्म नहीं निभाओगे। पापा चाहे कुछ भी हो जाए हम आधी टकली नहीं होंगे तो मतलब नहीं होंगे। अरे चुप करो करम जली, आधी टकली नहीं होगे तो हम तुमको पूरी टकली कर देंगे। अरे ये किस दुविधा में हम फंस गए, हम सोचे थे हमारी बड़ी बहन आधी टकली जब आएगी राखी में तो हम लोग खेलेंगे कूदेंगे, बढ़िया बढ़िया मिठाई खाएंगे, रेसिपी खाएंगे, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। मेरी बड़ी बहन आधी टकली चाहती है कि हम सपना को आधी टकली करें, लेकिन सपना नहीं चाहती है कि वो आधी टकली हो। ये किस दुविधा में हम फंस गए। अगर हम सपना को आधी टकली नहीं किए तो ये हम लोग के पूर्वज लोग का अपमान होगा, और अगर सपना को आधी टकली कर दिए तो उसका दिल टूट जाएगा। अब हम करें तो क्या करें। सुन लो टकलू, तुम हमको कह रहे थे ना कि बहना तुमको रक्षाबंधन में क्या उपहार चाहिए। अरे हाँ हाँ बहना बोलो कौन सा हार चाहिए तुमको। अरे हार नहीं उपहार चाहिए, उपहार गिफ्ट चाहिए गिफ्ट। अच्छा अच्छा गिफ्ट बोल रही हो, बताओ क्या चाहिए। हमको इस बार रक्षाबंधन के गिफ्ट में तुम्हारी बेटी का आधा बाल चाहिए। हम सब जानते हैं ये आधी टकली बुआ मेरी खूबसूरती से जलती है, इसीलिए हमको बदसूरत बनाना चाहती है। इसका भी माँ बाप इसको पकड़ के टकला कर दिया ना, इसीलिए हमसे बदला लेना चाह रही है। लेकिन मेरा भी नाम सपना है, हम ऐसा हरगिज होने नहीं देंगे।